Assalamu alaikum. I welcome all of you to the amazing platform of Science with Jawad. Dears, as you all know that yesterday we had gone through from the introductory lecture of stoichiometry. We had reached to the first formula of stoichiometry, that is finding number of moles. If you have been given the mass, so divide that mass into molar mass. You will find what? You will find number of moles. From the same formula, today I will be making the new formula, that is mass. Okay, if they ask you people to find the mass, what would you people be doing? It is very simple. मोलर मास यहाँ पे डिवाइड हो रहा है ना, यहां से जब वहां जाएगा इज इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। ये रूल याद रखो कि अगर इज इक्वल टू के इस तरफ कोई चीज डिवाइड हो रहा है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगा, और अगर मल्टीप्लाई हो रहा है उस तरफ जाके डिवाइड होगा, और अगर प्लस हो रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस होगा, और अगर माइनस हो रहा है इज इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस होगा। ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज है मैथमेटिक्स के, so you must be aware of it. Our today's topic is to find mass. अगर मास आपने फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स को वो तो उधर ही रखे, मोलर मास को वहां पे शिफ्ट करके मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास मास आ जाएगा। ओके, बलूचिस्तान बोर्ड का पेज नंबर 16 एग्जाम्पल नंबर 1.3 मैंने एज अ क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो इसी में लोगों ने पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4। एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर डेटा निकालना, डेटा के अपने दो नंबर्स होते हैं। न्यूमेरिकल में दो चीजें होती हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अगर आपको दो चीजें आते हो, इफ यू आर अवेयर ऑफ टू थिंग्स इन न्यूमेरिकल सेक्शन, योर न्यूमेरिकली विल बी इजीली सॉल्व्ड, इजीली हो जाएगा। कौन से दो चीजें? द फर्स्ट थिंग, आपको डेटा निकालना याद होना चाहिए कि हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू फाइंड द डेटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। और सेकंड, आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि जो फार्मूला, अभी डेटा तो आपने निकाल दिया, इस गिवन डेटा के मुताबिक आपने कौन सा फार्मूला यूज करना है। ओके सी, तो इसके लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। मैं डेटा निकालने का तरीका बता रहा हूं। लिखा हुआ है कैलकुलेट द मास। तीन तरीके से पूछ सकता है, कैलकुलेट द मास, फाइंड द मास, हाउ मेनी, फिर जो आपको पूरा सवाल देगा हाउ मच मास ऑफ 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4 कंटेन। हाउ मेनी के फॉर्म में पूछ सकता है, कैलकुलेट के फॉर्म में पूछ सकता है, डिटरमाइन के में पूछ सकता है, फाइंड के फॉर्म में पूछ सकता है। सॉरी, तो लिखा है कैलकुलेट द मास। इसका मतलब है कि आपसे मास पूछ रहा है। तो मास इज इक्वल टू फाइंडिंग क्वेश्चन मार्क, कितना? 0.25 मोल्स ऑफ H2SO4। मोल्स आपको गिवन है, मैंने आपको बताया था कि इस अबव फार्मूले में नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने तो मास गिवन होगा, कल बताया था। इस फार्मूले में अगर आपने मास फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, देखो, मास ऑफ 5.25 मोल्स ऑफ H2SO4। तो H2SO4 की बात कर रहे हैं, इसके कितने मोल्स है? 0.25 मोल। अच्छा, लास्ट चीज, मोलर मास निकाल दो। मोलर मास किसका?
H2SO4 का ऑफ H2SO4। अभी देख लो मोलर मास कैसे निकालते हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता है, 469 पेज पर बलूचिस्तान बोर्ड के मुताबिक पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली वहाँ पे गिवन है, तो हर एलिमेंट का एटॉमिक मास वहाँ पे दिया गया है, तो वहां से उसको उठाओ, तो वहाँ पे सर्च कर लो, आपको फाइंड हो जाएगा। आप लोगों के पास हाइड्रोजन का एक है एटॉमिक मास, तो 2 हाइड्रोजन है, तो मैं क्या लिख लेता हूँ, 2 लिख लेता हूँ, सही है। सल्फर कितना है, 32 है। और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का 16 है, 16 है। 16 को अगर आप 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 64 बन जाते हैं, सही है। चलो इन सब को आप प्लस कर दो तो 8, इनको आप प्लस कर दो तो 9, तो 98 ग्राम पर मोल या 98 ग्राम इनवर्स ऑफ मोल आपका मोलर मास आ गया है। चलो डेटा तो आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। आप लोग फील कर रहे होंगे कि सर बहुत आहिस्ता है। मैं आज बिल्कुल भी स्लोली पढ़ा रहा हूँ ताकि न्यूमेरिकल का पहले 2 क्वेश्चन में आपको थोड़ा आहिस्ता पढ़ाओ, फिर खुद तेज हो जाऊंगा। तो डेटा आपने निकाल दिया, अभी फार्मूला यूज कर लो। तो फार्मूला सर ने बता दिया है कि यार अगर आपसे मास पूछा गया है तो फिर ये वाला फार्मूला यूज कर लो। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। चलो मास को हम लोग फाइंड कर रहे हैं। मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों को कितने दिए हैं, 0.25 मोल दिए हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मास हम लोगों के पास कितना है, 98 ग्राम पर मोल है। न्यूमेरिकल वैल्यू में मैं आप लोगों के पास यूनिट नहीं लगा रहा हूं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, सही। यूनिट फिर आपको मास का पूछ रहा है, फिर मास का यूनिट लास्ट में लगा लेना, सही है। अभी ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। कुछ बच्चों को इस चीज में इश्यू होती है, बल्कि ज्यादातर बच्चों को होती है कि सर हम लोग पॉइंट वाली चीज जो डिजिट्स होते हैं उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर लो पॉइंट वालों, क्यों, आसान कर देते हैं। चलो 98 को ऊपर रखो, 0.25 था ना, मैंने पॉइंट को क्या कर दिया, डिमिनिश कर दिया, पॉइंट को खत्म कर दिया। नाउ सी 5 8 40 0 डाल दो, 4 कैरी, 5 9 ये बेसिक टेबल्स तो आने चाहिए यार, 1 2 की बात है। 5 9 45 में 9 4 प्लस कर दो, ये 49 4 कैरी, तो वहां पे कोई टर्म नहीं है तो डायरेक्ट 4 लिख ले, एक की बारी खत्म। 2 8 16 1 कैरी, 2 9 18 1 उसमें डाल दो, 19 1 कैरी, 2 वहां पे कोई टर्म नहीं है, 1 डायरेक्ट लिख लेते। 0 8 0 0 9 0। अभी बाद में लास्ट में आके आप लोगों ने प्लस करना है, 0 इसका मतलब है 0, तो 0 में 0 प्लस करो, सबका 0 आ जाएगा। 9 में 6 प्लस कर दो तो 15 आ जाता है, 1 कैरी करो। फिर 9 में 4 प्लस कर दो तो 13 वो आ जाएगा, 14 1 फिर कैरी कर दो, तो 1 1 2। अभी इधर आप लोग देख लो, ये 0.25 था, 1 2 लेफ्ट साइड से जब आप देख लो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो आंसर में भी आप 2 डिजिट के बाद आप क्या लगाओ, पॉइंट लगाओ, 1 2, तो 24.5 आप लोगों का क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। देखो पॉइंट मैंने बिल्कुल भी नहीं लगा, कंफ्यूज होते हैं ना, तो कंफ्यूजन के लिए मैंने पॉइंट को हटाया,
जब आंसर आया 2 डिजिट के बाद, अगर 3 डिजिट हो 3 डिजिट के बाद लगाओ, 10 हो 10 के बाद लगाओ। तो हम लोगों के पास मास ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू 24.5 मास का यूनिट ग्राम आ गया है। यहाँ तक हो सकता है, इंशाल्लाह हो कोई भी इशू नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी पे एक दो और क्वेश्चन करते हैं। पास कर दो डियर्स, हम लोगों का पहला क्वेश्चन हो गया है। तो इसी मास पे मैं एक और क्वेश्चन को भी सॉल्व करना चाहूंगा, फिर आगे जाएंगे। सही है, मैं ये सवाल खुद से दे रहा हूं। फाइंड द मास ऑफ 60 moles of कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पूछा हुआ है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट का मास फाइंड कर दो। अगर इसका मोल कितना मैंने दिया है, गिवन मोल 60 मोल दिया हो। सबसे पहले वही बात है, डेटा को आप निकाल दो, डेटा निकाल दो। चलो, फाइंड का मतलब है तलाश करना। द मास, यानी मास आपसे पूछ रहा है। मास क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो मास इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। समझ में आ गई बात। ऑफ 60 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या किए, दिए हैं। किसके, कैल्शियम कार्बोनेट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू कितने हैं, कैल्शियम के आपके पास है 40, कार्बन का आपके पास है 12, ये इन दोनों को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 52 में आप प्लस कर दो, आपके पास एक ऑक्सीजन का है 16 और 16 हो गए 32 में आप 16 को प्लस कर दो, तो आई थिंक 48 बन जाते हैं। फिर भी कर लेते, 16 को 3 के साथ मल्टीप्लाई, 3 6 18, 1 कैरी, वही बात आई 48 हो जाए। सही है, 48 में अभी आप 52 को क्या कर दो, प्लस कर दो, तो ये 0 1 कैरी 5 9 नोट बट के 10 हो जाएगा। सही है, 1 कैरी भी है। तो आप लोगों के पास मोलर मास इसका जो है कैल्शियम कार्बोनेट का, ओके सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों के पास कितने हैं, दिए हैं 60 मोल्स दिए हैं, 60 मोल। और जो मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये हम लोगों ने अभी क्या भी फाइंड कर दिया, 100 ग्राम इनवर्स ऑफ मोल या पर मोल है। चलो, हम लोगों का फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि डेटा निकालना। वी हैव गॉन थ्रू फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप, दैट इज फाइंडिंग द डेटा फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज फार्मूला मुझे याद है, आप लोगों को याद करना होगा। गेम्स वगैरह नहीं खेलो, क्रिकेट नहीं खेलो, पढ़ाई पे ध्यान दो। मास का हम लोगों के पास क्या है, अगर मालूम करना है नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, किसके साथ, मोलर मास के साथ, मोलर मास के साथ। सही है सर, कर लेते तो कर लो। मास इज इक्वल टू, कोशिश किया करो जो मैं सवाल देता हूं पहले खुद हल कर लो, अगर इशू हो रही है फिर मेरे सोल्यूशन को भी देख लो। नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों के पास कितने, 60, फिर मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों के पास मोलर मास कितना दिया है 100। तो ये तो बच्चे को आता है कि 100 के साथ
अगर आप 60 को मल्टीप्लाई कर दो, अगर आपको उस तरह नहीं आता है तो चलो 6 1 मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, फिर मल्टीप्लिकेशन भी कर देता हूँ। मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 6 1 6, एक 0 60 के पास से, 2 इसके पास से, तो आपके 6000 आंसर आ जाएगा। फिर भी देख लेते, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 0, जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो 0 आ जाता है। 6 0 0, 6 0 0, 6 1 6, 0 0 0 6, यूनिट 10 100,000, यूनिट 10 100,000, तो वही आप लोगों का 6000 आंसर आ गया है। हो सकता है यहाँ तक आप लोगों को कोई भी इशू नहीं होगी। तो हमारा नेक्स्ट फार्मूला की तरफ चलते हैं कि नंबर ऑफ सब्सटेंस, अगर आप लोगों को नंबर ऑफ मोल्स दिए हो तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट फार्मूला भी पढ़ लेते, फिर इस वीडियो को वाइंड अप कर देते। ओके, आप एक नोट लिख लीजिए। नोट, नोट क्या है, इफ वी नो, अगर हम लोग जानते हैं किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की किधर बात हुई थी, मेरे ख्याल से एवोगैड्रोस में बात हुई थी ना। तो फिर भी अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को जानते हो, देन इफ यू नो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन यू कैन फाइंड कर सकते हो क्या, यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। अच्छा, अगर मास के बारे में जानते हो तब भी नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हो, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में जानते हो तब भी क्या कर सकते हो, तब भी आप लोगों के पास, तब भी क्या कर सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड कर सकते हो। क्या करना होगा, देन यू कैन फाइंड नंबर ऑफ मोल्स बाय डिवाइडिंग, डिवाइड करना होगा, बाय डिवाइडिंग किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को, किसको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू किसके साथ, इनटू Na नंबर, Na नंबर, नंबर Na नंबर के साथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर नंबर ऑफ मोल्स में आ जाएगा। चलो बलूचिस्तान बोर्ड का एक क्वेश्चन उठा लेते, उसी से ये फार्मूला भी समझ लेते हैं। फार्मूला लिख लो, चलो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड कर दो किसके साथ, Na नंबर के साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। सवाल है कि सक्रोज टेबल शुगर है, कंटेन्स 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 के पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ C12H22O11। चलो सक्रोज क्वेश्चन, अच्छा एग्जाम्पल 1.4, ये क्वेश्चन है सक्रोज जो कि एक टेबल शुगर है, क्या है हम लोगों के पास, टेबल शुगर है, इनमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने, कंटेन्स 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ, सक्रोज का फार्मूला याद है जी सर, C11 C12H22O11, C12H22O11, ये सक्रोज का फार्मूला दिया। फिर आगे क्या पूछ रहा है,
What is the number of moles of sucrose? What is the number of moles of sucrose? ये तो साफ साफ पूछ लिया, सवाल में खुद पूछ लिया कि what is the number of moles of sucrose। तो अब डेटा आपके लिए निकालना आसान हो गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ sucrose, नंबर ऑफ moles of sucrose is equal to finding, you are finding, okay। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए? 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 मॉलिक्यूल्स दिए हैं, क्योंकि जो सक्रोज है वो एक मॉलिक्यूल है, सही है। लास्ट है Na नंबर, जो कि बच्चा बच्चा जानता है। Na नंबर हम लोगों के पास कितना होता है? 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। अभी इधर डर गए कि सर 3.676 मल्टीप्लाई बाय 10 का पावर 24, इसको इतना बड़ा रकम है, इसके साथ डिवाइड करना। सर ठंबे, और क्या कहते हैं बिलावल साहब ने क्या कहा था? खंभे टांग रही है। ओके, चलो अल्लाह खैर करेगा। आप लोग ये जो 10 का पावर 23 इसको बिल्कुल छोड़ दो, मैंने बताया था। अच्छा, फार्मूला यूज कर लो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या करना था? नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय Na नंबर। नंबर ऑफ पार्टिकल्स 3.76 इज इक्वल टू 3.76 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। बड़े वाले रकम को छोड़ दो, सिर्फ और सिर्फ देखो 376602। अभी इधर कर लेते हैं। ये पॉइंट आपने वाइंड अप कर दिया, तो इसको आप ऊपर ले जाओ, 0 पॉइंट कर दो। तो ये 600 ये बिल्कुल ऑलरेडी इससे छोटा है, तो इसको क्या कर दो? 0 से एक और 0 दो, तो 602 को इतना मल्टीप्लाई करें कि 3760 आ जाए। 602 को अगर आप 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 6 2 ज़ा 12, 1 कैरी, 1 6 6 ज़ा 36, तो 6 6 ज़ा क्या आ जाता है? 36 12 आ जाता है। चलो अभी आगे कर लेते हैं। 0 से 2 नहीं जाता, माइनस करो, सही है, बच्चों की तरह समझा रहा हूं। तो 10 से 2 गया 8, 5 1 तो इधर कैरी किया, तो 5 बच गए, 5 से 1 गया 4, 7 से 6 गया 1, तो 148 बच गए। तो देख लो 148 कम छोटा नंबर है 602 से, तो इस वजह से आप क्या करोगे? 0 लगाओगे। क्लियर है? जब आपने 0 लगाया तो ये 1480 बन गया से, तो डायरेक्ट 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 602 को 2 के साथ 2 2 ज़ा 4, 0 2 6 ज़ा 12, तो 1204 आप लोगों के पास आ गया। तो फिर 10 से 4 को निकालो तो 6 बचेगा, 7 से 0 तो वही 7, 4 से 2 तो 2, 276 बच गया। तो वापस पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाओ, तो 4 के साथ अभी मल्टीप्लाई कर दो। देखो मुझे डायरेक्ट कैसा पता चल जाता है,
6 4 जा 24 आता है ना, तो 6 5 जा 30, तो इधर पहले वाले टर्म्स के साथ देखा करो। तो 602 मल्टीप्लाई बाय 4 से 4 2 जा 8, 4 0 जा 0, 4 6 जा 24। तो इधर मैंने हम लोगों ने किसके साथ मल्टीप्लाई किया, 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। इधर भी 6.02 था ना, तो हम लोगों ने ये पॉइंट ऊपर लिया था, तो इस वाले पॉइंट को हम लोग इधर शिफ्ट करेंगे, क्योंकि ये भी 6.02 था, इस वजह से हम लोग इस पॉइंट को भी शिफ्ट करेंगे। तो 6.24 पॉइंट के बाद अगर आप लोगों के पास 2 रकम आ जाए तो ये काफ़ी है। आप लोग एमसीक्यूज में जो भी आप सॉल्व कर रहे हो वो हो जाएगा, सही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सक्रोज इज इक्वल टू 6.24 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 23। इधर नीचे छोटा है, 24 आप लोगों के पास बड़ा है। देख लो, जब ये यहाँ पे मैं एक बार क्लियर से समझा देता हूँ, ये फिर इशू होगी। 10 ऊपर क्या है, 10 का पावर 24, इधर 10 का पावर 23। मैंने आपको कहा था कि अगर ये पावर ऊपर, अगर ये प्लस हो रहा है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 10 का पावर 24 से माइनस कर दो 10 का पावर 23, 24 से माइनस कर दो 23 को, तो 1 बचेगा। तो 10 का पावर 1 अगर आप लगा भी लो यहाँ पे के 10 का पावर 1 लगा लो, फिर भी मसला नहीं है। अगर इसको 1 डब कर ले, 6.24 लगा दो मोल, फिर भी कोई भी इशू नहीं होगी। तो यहाँ तक बिल्कुल होप करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा।